साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी। चलिए देखते हैं। पहले जानते हैं कि इसमें मारफ़ा किसे कहा जाता है। इसमें मारफ़ा जिसे कि प्रॉपर नाउन कहते हैं, वो इसमें है जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या आदमी का नाम हो। मतलब ये हुआ कि जो कोई खास व्यक्ति विशेष खास जगह का नाम हो। जैसे साजिद एक ही आदमी का नाम है, पटना एक जगह का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। ये साथियों इसमें मारफा है। अब इसमें मारफा के बारे में इतनी सी बात याद रखिए कि इसमें मारफा जो है ना, वो एक ही व्यक्ति विशेष या एक ही चीज के बारे में आपको बोला जाएगा। जैसे देखिए साजिद, साजिद से एक ही आदमी समझा जाएगा ना। लेकिन यही होगा साथियों, आदमी अगर हो जाए तो आदमी से कोई एक आदमी तो नहीं समझा जाएगा, तो आदमी आपका इसमें नकरा हो जाएगा। लेकिन साजिद जो है वो आपका इसमें मारफा रहेगा। पटना, पटना साथियों, और अगर एक यही लफ्ज बोल दिया जाए शहर, तो शहर से तो दुनिया का हर एक शहर समझा जाएगा। लेकिन जब पटना बोलते हैं तो पटना से एक ही शहर समझा जाता है। गंगा, गंगा साथियों एक नदी का नाम है। तो जब हम नदी बोलते हैं तो नदी से दुनिया की सारी नदियां समझ में आती हैं। तो इसलिए नदी जो है वो आपका इसमें नकरा है। लेकिन जैसे ही हम गंगा बोलते हैं, एक ही नदी समझ में आता है, तो ये गंगा जो है वो आपका इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी? ठीक है, आगे चलें। यहां तक आपको क्लियर है कि इसमें मारफा कहते किसे हैं जी? ओके, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप मेरे साथ आप लोग बोलेंगे कि बोलिए, इसमें मारफा की मुंदरजा झैल 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। देखिए इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। जब आपको 6 देगा तो वहां पर ऑप्शन में 7 नहीं होगा। लेकिन बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 7 किस्में ही माना गया है। इसलिए आप 7 किस्में याद रखिएगा। बोलिए मेरे साथ आप लोग कि बोलिए, इसमें मारफा की मुंदरजा झैल 7 किस्में हैं। बोलिए मेरे साथ, इसमें मारफा की मुंदरजा झैल 7 किस्में हैं। नंबर 1 अलम, क्या? अलम। नंबर 2 जमीर। नंबर 3 इसमें इशारा। नंबर 4 इसमें मौसूल। नंबर 5 मुजाफ। नंबर 6 माहूद। नंबर 7 मुनादा। फिर से बोलेंगे आप लोग, इसमें मारफा की मुंदरजा झैल 7 किस्में हैं। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। ये 7 किस्में जो हैं साथियों वो आपके इसमें मारफा की है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किसको क्या बोलती हैं। तो सबसे जो पहली किस्म है इसमें मारफा की, उसे बोला जाता है अलम। क्या बोला जाता है? अलम। तो देखते हैं अलम किसे कहा जाता है। देखिए अलम के बारे में बोला जा रहा है कि अलम वह इसमें मारफा है जो खास आदमी, जगह या चीज के नाम को बताए। मतलब जो खास आदमी का नाम बताए, जैसे साजिद, जैसे हामिद, जैसे माजिद, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम। और जगह का नाम, जैसे साथियों पटना, जैसे दिल्ली, जैसे मुंबई, जैसे महाराष्ट्र, जैसे आपके गांव का नाम, मेरे गांव का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये सब एक खास पर्टिकुलर जगह है। तो उसको क्या बोलेंगे साथियों? इसमें मारफा में अलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलम बोलेंगे। जैसे गंगा, गंगा बोलने से एक खास नदी का नाम है। सतलज, जे, ठीक है ना, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब एक खास नदी का नाम है। तो जो खास आदमी, जगह या चीज के नाम को बताए उसको साथियों इसमें मारफा तो कहेंगे। लेकिन इसमें मारफा में भी 7 किस्में हैं ना, तो उसमें से पहली किस्में जो है वो आपका अलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलम हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि अलम से कोई भी एक खास व्यक्ति विशेष का जो नाम है वो आपका अलम है। क्या है? अलम है। क्लियर है? अब उसके बाद जी, इसमें मारफा की जो दूसरी किस्म है उसको बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं? जमीर। क्या बोलते हैं? जमीर। जमीर वो इसमें मारफा है जो किसी इसम की जगह में आए। प्रोनाउन जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में,
वही साथियों जमीर है। मतलब कोई इस्म है, उस इस्म की जगह पर वो इस्म ना आए बल्कि कोई दूसरा लफ्ज आ जाए तो उसी को बोलते हैं जमीर। जैसे वह सब, मैं, हम, तेरा, मेरा, तुम लोग वगैरह। जैसे देखिए अगर मैं ये बोलूं कि जैद, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैद बीमार है। क्या मैं बोल रहा हूं? जैद बीमार है और वह कल अस्पताल गया था। अस्पताल, जी, अस्पताल गया था। क्या मैं बोल रहा हूं? जैद बीमार है और वह कल अस्पताल गया था। देखिए पहला जो जुमला है आपका वो है जैद बीमार है। गौर से देखिएगा, क्या है पहला जुमला? जैद बीमार है। दूसरे में कहा गया और वह कल अस्पताल गया था। तो यहां पर जो ये वह है, वह से कौन मुराद है? तो वह से मुराद है जैद, यानी यहां पर भी जैद ही आना चाहिए, लेकिन जैद न लाकर यहां पर वह लाया गया, इसलिए कि जुमला को खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना, जमीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो जैद की जगह पर इस्तेमाल किया गया वह, तो इसीलिए ये वह क्या होगा आपका? जमीर होगा। क्या होगा? जमीर होगा। जमीर के बारे में हमने पढ़ा है कि जमीर वो लफ्ज है जो किसी इस्म की जगह पर आए। तो जैद बीमार है और वह कल पटना जाएगा या वो कल अस्पताल गया था, तो ये वह से कौन मुराद है आपका? जैद मुराद है। तो जैद एक इस्म है और इसम की जगह पर यह लफ्ज वह लाया गया है, तो इसलिए वह क्या होगा आपका? जमीर होगा। यह आपने समझ गया। अब साथियों यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जमीर जो होता है ना, उससे पहले कोई इस्म आता है, वहां पर साथियों उसकी तरफ जमीर लौटती है। जैसे वह कल बीमार अस्पताल गया था, तो कौन गया था? तो ये लौट कर आएगा साथियों यहां पर जैद की तरफ। तो ये जो जैद है ना, जैद, ये कहलाएगा साथियों मरजा। क्या कहलाएगा? मरजा। क्या कहलाएगा? मरजा। यानी जिसके तरफ जमीर लौटती है उसको बोलते हैं मरजा। क्या बोलते हैं? मरजा। तो आपने क्या जाना साथियों कि जमीर किसको बोलते हैं? वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया गया हो और वो जमीर जहां पर लौटती है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं मरजा। जैसे मैं बोलूं साथियों कि मैं बीमार हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बीमार हूं, तो ये मैं से कौन मुराद है? मैं से मैं मुराद हूं यानी निशात, मैं से मैं मुराद हूं यानी जैद, मैं से मैं मुराद हूं यानी अकरम, हामिद, साजिद, माजिद, जो भी हो सकता है। तो ये मैं से भी कोई ना कोई मुराद है ना, तो ये आपका जमीर होगा। तुम लोग बैठ जाओ, तो तुम लोग से कौन मुराद है? आप लोग जो सामने में हाजिर हैं, तो वो आपका क्या है? तुम लोग जमीर है। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया? सभी लोग बताएं। बहुत शानदार। चलिए देखते हैं आगे कहा जा रहा है जमीर के बारे में कि जिस इस्म के लिए जमीर लाया जाता है उसे मरजा कहते हैं। जैसे यहां पर लाया गया कि जैद बीमार है, वो कल अस्पताल गया था, तो वह कल अस्पताल गया था, तो वह किसके लिए लाया गया? जैद के लिए। तो ये जैद क्या होगा आपका? मरजा होगा और वह क्या होगा आपका? जमीर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद साथियों इसमें इशारा को देखिए। जो आपको नहीं समझ में आएगा ना, एक बार कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर दोबारा से समझा देंगे। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए इसमें इशारा, इसमें इशारा किसे बोलते हैं? वह इसम है जिस लफ्ज के जरिया किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए। गौर कीजिएगा क्या कहा जा रहा है? जिस लफ्ज के जरिया किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहा जाता। जैसे यह घर, वह लड़का, यह गाड़ी वगैरह वगैरह, इसमें यह और वह इसमें इशारा। देखिए कोई सामान है, उसकी तरफ अगर आपको इसमें ये इशारा करके बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? जैसे मान लीजिए साथियों एक गाड़ी है। क्या है? एक गाड़ी है और एक आपका क्या है? दुकान है। तो अगर मान लीजिए कि दुकान गाड़ी नजदीक है तो आप क्या बोलेंगे? यह गाड़ी। क्या बोलेंगे? यह गाड़ी। और दुकान अगर ये करीब दूर में है तो आप क्या बोलेंगे? वह दुकान। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए यहां पर जो हम बोल रहे हैं यह गाड़ी, तो किस लफ्ज के जरिए इशारा कर रहे हैं? नहीं बोलते यह गाड़ी, तो किस लफ्ज के जरिए इशारा करते हैं साथियों? यह के जरिया। तो यही यह क्या कहलाएगा? इसमें इशारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें इशारा। अच्छा, वह दुकान में हम किस लफ्ज के जरिए इशारा कर रहे हैं? लफ्ज वह के जरिया, तब ना इशारा हुआ। तो ये वह क्या कहलाएगा आपका?
इसमें इशारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें इशारा। ठीक, आपने समझ गया कि साथियों जिस लफ्ज के जरिया इशारा करेंगे उस लफ्ज को इसमें इशारा बोलेंगे। अच्छा, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यह गाड़ी, तो गाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो गाड़ी जो है ना आपका, वो हो जाएगा मुशारुन इलैह। बोलिए मेरे साथ, जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो क्या हो जाएगा? मुशारुन इलैह। अच्छा, वह दुकान में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? दुकान की तरफ, तो दुकान आपका क्या हो जाएगा? मुशारुन इलैह। क्या हो जाएगा? मुशारुन इलैह। इसमें इशारा में हमने ये जाना कि जिस लफ्ज के जरिया इशारा करते हैं उसको इसमें इशारा बोलते हैं। अच्छा, जिस लफ्ज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो लफ्ज साथियों क्या बोलते हैं? मुशारुन इलैह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुशारुन इलैह बोलते हैं। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह आप समझ गए। अब इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, तो इसमें इशारा की भी दो किस्में हैं साथियों। एक वो लफ्ज है जिसके जरिया आप करीब की चीजों को यानी नजदीक की चीजों के इशारा के लिए बोलते हैं। जैसे बोलते हैं यह गाड़ी, यह मकान, यह दुकान, यह घड़ी, यह मोबाइल, यह कंप्यूटर, यह घर, यह सोना, यह चांदी। तो लफ्ज यह जो है वो नजदीक के लिए बोला जाता है ना, तो इसलिए साथियों लफ्ज यह को जो है बोलते हैं इसमें इशारा करीब। क्या बोलते हैं? इसमें इशारा करीब। क्या बोलेंगे लफ्ज यह को? इसमें इशारा करीब। हम बोलते हैं वह गाड़ी, वह दुकान, वह लड़का, वह मकान, वो घोड़ा, वो हाथी, वो पैसा, वो कलम, वो आदमी। तो लफ्ज वह जो है ये दूर में कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करने के लिए बोलते हैं, तो इसीलिए लफ्ज वह को बोला जाता है इसमें इशारा बईद। क्या बोलते हैं? इसमें इशारा बईद। बईद के माने होते हैं दूर के। क्या होते हैं? बईद के माने होते हैं दूर के। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं कि इसमें इशारा किसे बोलते हैं। इसमें इशारा बोलते हैं वो लफ्ज जिसके जरिया किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा बोलते हैं, और जिस चीज की तरफ हम इशारा करते हैं उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें इशारा की दो किस्में हैं। अगर नजदीक के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता उसको इसमें इशारा करीब बोलते हैं, जैसे यह, और दूर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता उसको इसमें इशारा बईद बोलते हैं, जैसे वह। क्लियर है यहां तक सबको? जी ठीक है ना, क्लियर है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत शांत, बहुत ही शानदार। जी, जिनको समझ में नहीं आएगा ना वो एक बार बोल दीजिएगा, आपको मैं और अच्छे ढंग से समझा दूंगा। ठीक है, अब आपने जान लिया साथियों इसमें इशारा, मुशारुन इलैह भी जान लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वही कहा जा रहा है मुशारुन इलैह किसे बोलते हैं? जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहा जाता। जैसे यह किताब, वह घर, इसमें किताब और घर क्या है आपका? मुशारुन इलैह है। अब देखिए इसमें इशारा करीब किसको बोलते हैं, इसमें इशारा बईद किसको बोलते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ये इसमें इशारा करीब वो लफ्ज है जिसके जरिया करीब की चीजों की तरफ इशारा किया जाए। जैसे यह किताब, यह गाड़ी, यह दुकान, तो इसमें लफ्ज यह जो है ना वो आपका इसमें इशारा करीब हो जाएगा। अच्छा, इसमें इशारा बईद किसको बोलते हैं? तो इसमें इशारा बईद वो लफ्ज है जिसके जरिया दूर की चीजों की तरफ इशारा किया जाए। किसकी तरफ? दूर की चीजों की तरफ। जैसे वह किताब, वह कलम, वह घर, वह दुकान, वगैरह वगैरह। आपने ये सब समझ लिया होगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें मार्फा की जो चौथी किस्म है वो है साथियों इसमें मौसूल। क्या है? इसमें मौसूल। मेरे साथ बोलिएगा, इसमें मार्फा की जो चौथी किस्म है वो क्या है आपका? इसमें मौसूल। क्या है? इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसे बोलते हैं? वह इसमें मार्फा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए। मतलब यह हुआ कि इसमें मौसूल जिस जुमला में लग जाएगा ना तो उसके में साथियों दो जुमला होगा। बहुत सिंपल सी आप बात समझ लीजिए। उसमें कितना जुमला होगा? दो जुमला होगा। एक जो आपका पहला जुमला होगा इसको बोलते हैं साथियों सिला, और जो आपका दूसरा जुमला होगा इसको बोलेंगे जवाबे सिला। क्या बोलेंगे? जवाबे सिला। समझ लीजिए मेरी बात। इसमें मौसूल जिस जुमला में लगेगा उसके अंदर दो जुमला आएगा। एक जुमला जो होगा एक वस्फी जुमला के बगैर वो अपना माना को नहीं बताएगा। वस्फी जुमला के बगैर अपने माना को
नहीं बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो जो एक जुमला आएगा उसको बोलते हैं सिला, दूसरा जो उसका माना को बताएगा वो होगा वस्फी, जी जवाब सिला। ध्यान दीजिए, इसमें मौसूल वो इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए, जैसे जो शख्स, जिस जगह वगैरह वगैरह। अब मैं इसको आगे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, ये एक जुमला, वह सजा पाएगा। जो चोरी करेगा वो सजा पाएगा। यहां पर जो है वो आपका इसमें मौसूल है। क्या है साथियों? इसमें मौसूल है। क्या है? इसमें मौसूल है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, ये बोलते रहिए, बात समझ में आएगी। कहिएगा भाई आगे तो बोलो, उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, जेल जाएगा, मार खाएगा, क्या होगा? तो जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, ये एक जुमला है साथियों, ये सिला है। लेकिन ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक इसके बाद एक इसका हम जवाब न दे दें कि वह सजा पाएगा, वह सजा पाएगा। तो ये जो होगा आपका, ये जवाबे सिला होगा। क्यों? जवाबे सिला का मतलब हुआ कि ये जो सिला था उसका ये जवाब दे रहा है, यानी जो जुमला मुबहम था उस जुमला को ये साथियों वाज़ेह कर रहा है। क्या कर रहा है? वाज़ेह, यानी मुकम्मल कर रहा है। तो जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा बोलते रहिए, कुछ बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप अगला जुमला नहीं लगाइएगा कि वो जेल जाएगा, वो सजा पाएगा, वो मार खाएगा। कुछ ना कुछ मुकम्मल कीजिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। तो ये जो पहला जुमला है जो चोरी करेगा, तो ये जो चोरी करेगा ये आपका साथियों सिला है, वह सजा पाएगा, ये आपका जवाबी सिला है। और इसमें लफ्ज़े जो की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? जो लग गया। तो इसी जो को क्या बोलेंगे? इसमें मौसूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें मौसूल बोलेंगे। अब देखिए, जिसने मेहनत किया, एक और मिसाल, एक और मिसाल आपके पास है। देखिए, जिसने मेहनत किया, क्या साथियों? जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया। भाई आप बोलते रहिए दिन भर, जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया, जिसने मेहनत किया। अरे बात समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक आप नहीं बोलिएगा वो कामयाब हुआ। तो ये वह कामयाब हुआ, ये आपका दूसरा जुमला है, इसको बोलेंगे जवाबे सिला। और जिसने मेहनत किया ये आपका हो जाएगा सिला। ठीक है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? सिला। तो सिला अपने जवाबे सिला से मिलकर क्या बना साथियों? मौसूल बना। और ये लफ्ज़ जिस जो है ये आपका इसमें मौसूल है। क्या है? ये आपका इसमें मौसूल है। क्लियर है? इन मिसालों में जो और जिसने इसमें मौसूल है। समझ में आपको आ गया ये? अब देखिए आगे आपको सिला और जवाबे सिला दोनों को डिटेल में भी समझ लीजिए। सिला, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला, देखिए लफ्ज़ इसमें मौसूल वही होता है, जो जिस, यही होता है। इसके बाद जो जुमला आता है, यानी जो पहला जुमला आता है, उसे सिला कहते हैं। जैसे जो कुछ बोओगे वही काटोगे। अब यहां पे देखिए, कुछ बोओगे है ना, बोओगे है ना, तो इससे पहले क्या आ गया साथियों? आपका जो कुछ बोओगे। तो इसमें जो है ना सिला के बारे में बात हो रही है। तो जो है ये जो कुछ जो है ये तो आपका इसमें मौसूल है। क्या है? ये आपका इसमें मौसूल है। तो बोओगे यही आपका क्या है? सिला है। मतलब इसमें मौसूल के बाद जो पहला जुमला होता है उसको क्या बोलते हैं? सिला बोलते हैं। वही काटोगे, ये आपका जवाबे सिला हुआ। जिसने मेहनत की, जिसने, ये तो आपका इसमें मौसूल है। मेहनत की, मेहनत की, ये आपका सिला है। वह कामयाब हुआ, तो वह कामयाब हुआ, ये आपका जवाबे सिला हुआ। इन जुमलों में बोओगे और मेहनत की साथियों सिला है। जवाबे सिला को भी आप अलग से समझ लीजिए। जवाबे सिला क्या है? कि जवाबे सिला के बारे में बात हो रही है कि इसमें मौसूल और सिला के बाद, यानी एक जो पहला जुमला आता है, जो अगला जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए आता है, उसे जवाबे सिला कहते हैं। जैसे जो बोओगे, जो बोओगे, जो बोओगे, ये तो साथियों आपका पहला जुमला है। अगला जुमला है वही काटोगे, ये बात को मुकम्मल किया, तो ये वही काटोगे आपका क्या हो गया? ये जवाबे सिला हो गया। क्या हो गया? जवाबे सिला हो गया। जिसने मेहनत की, जिसने मेहनत की, इसमें साथियों जिसने जो है वो तो आपका इसमें मौसूल हो गया। मेहनत की, मेहनत की, ये आपका सिला हो गया।
वह कामयाब हुआ, ये बात को मुकम्मल कर रहा तो कामयाब हुआ क्या हो जाएगा आपका जवाब सिला हो जाएगा। इन जुमलों में वही काटोगे और कामयाब हुआ जवाब सिला है। आप लोगों एक बार बताइए ये चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं। जी, सिला और इसमें मौसूल और सिला जवाब सिला ये समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे साथियों, देखिए मुजाफ। मुजाफ को जानने से पहले आप पहले एक चीज और जान लीजिए। चूंकि हम लोग उर्दू कवायद पढ़ते हैं, उर्दू कवायद के अंदर साथियों 2-3 बातें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक लफ्ज साथियों हम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? भाई। क्या बोले? भाई। आपको मैं पूछता हूं, बताइए भाई और एक लफ्ज है आपका दोस्त है, ये बताइए कि भाई और दोस्त इसमें नकरा है या इसमें मारफा है? आप कहिएगा कि भाई से कोई खास भाई नहीं समझा जा रहा। अच्छा, दोस्त से कोई खास दोस्त नहीं समझा जा रहा, नहीं, क्योंकि दुनिया का हर एक दोस्त, आपका दोस्त, मेरा दोस्त, अरे कोई किसी का भी दोस्त होगा, सारे दोस्त पर इसका इतलाक होगा, सारे दोस्त पर इसका इतलाक होगा। ये इसमें नकरा है। क्या है? इसमें नकरा है। लेकिन हम एक चीज और कर देते हैं, ये भाई से पहले हम मिला दें कि जैद का भाई, और यहां पर बोल दें साथियों हामिद का दोस्त। अब देखिए ये क्या हो गया, अब जो ये भाई है, ये भाई इसमें नकरा नहीं रहा, अब ये भाई हो जाएगा साथियों इसमें मारफा। क्यों? इसलिए कि पहले जो भाई था वो कोई भी भाई मुराद था, लेकिन अब इसकी निस्बत जो हो गई कि दुनिया का किसी और का भाई नहीं, बल्कि जैद का भाई, हामिद का दोस्त। ये दोस्त जो इसमें नकरा था, दुनिया का कोई और दोस्त नहीं बल्कि हामिद का दोस्त, यानी दोस्त की जो निस्बत है वो हामिद के तरफ कर दी गई। किसके तरफ कर दी गई? हामिद के तरफ कर दी गई। इस सूरत में ये अब आपका इसमें मारफा बन जाएगा, यानी इससे अब एक व्यक्ति विशेष ही समझा जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर आप बात समझिएगा, हमने भाई की निस्बत किसके तरफ की? आपका आंसर होगा जैद की तरफ। तो जिसकी तरफ निस्बत किया जाए उसको मुजाफ इलैहि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुजाफ इलैहि बोलते हैं। तो ये जो जैद है आपका, जैद आपका हो जाएगा मुजाफ इलैहि। क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैहि। दोस्त की निस्बत हमने किसके तरफ की? तो ये इसमें मारफा हो गया हामिद के तरफ। ये हामिद जो है आपका वो हो जाएगा मुजाफ इलैहि। क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैहि। अच्छा, जिस लफ्ज की निस्बत की जाए, किसकी निस्बत किए हैं? भाई की, तो भाई हो जाएगा आपका मुजाफ। दोस्त की निस्बत किया है तो दोस्त हो जाएगा मुजाफ। अब हमने क्या जाना कि जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुजाफ इलैहि, और जिसकी निस्बत करते हैं वो होता है मुजाफ। तो ये मुजाफ जो है ना, भाई और दोस्त, ये इसमें मारफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, ये तो मैंने डिटेल में समझाया, अब आप शॉर्टकट में बिल्कुल वो बात याद रखिए जिसको आपको याद रखना। देखिए इसमें ये मुजाफ जो है ना, इसमें साथियों उर्दू ग्रामर के अंदर सबसे पहले आपको अलामत इजाफत को याद रखना। अलामत इजाफत जो है ना वो टोटल 9 है, याद रख लीजिए। का, की, के, रा, री, रे, और उसके बाद ना, नी, ने, ये 3-3 करके है, ये आपका अलामत इजाफत है। अच्छा, इसका क्या काम होगा? बताया जाता है कि अलामत इजाफत से पहले, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, अलामत इजाफत से पहले जो होगा ना वो आपका होगा मुजाफ इलैहि। क्या होगा? मुजाफ इलैहि। और अलामत इजाफत के बाद जो होगा वो होगा साथियों मुजाफ। क्या होगा? मुजाफ होगा। क्या होगा? मुजाफ होगा। आप इतना सा जान लीजिए ना कि उर्दू ग्रामर में पहले मुजाफ इलैहि होता है, उसके बाद मुजाफ होता है। जैसे हम बोलूं साथियों जैद और यहां पे लिख दूं भाई, अब यहां पर हम लगा देते हैं का, तो का अभी आपको मैंने बताया अलामत इजाफत है, तो का अलामत इजाफत है, इससे पहले क्या आया? जैद आया, तो ये जैद आपका क्या होगा? मुजाफ इलैहि। क्या होगा? मुजाफ इलैहि। क्यों? अलामत इजाफत से पहले है। अलामत इजाफत के बाद क्या है? भाई है, तो भाई आपका क्या होगा? मुजाफ होगा। भाई क्या होगा? मुजाफ होगा। तो ये भाई जो है ना ये इसमें मारफा की किस्म में से है। बात समझ में आ गई आप लोगों को?
ये जाना कि अलामत इजाफत 9 है, का की के, रा री रे, ना नी ने, और इस 9 से पहले जो इसमें होगा वो मुजाफ इलैहि होगा, और इस 9 के बाद जो इसमें होगा वो मुजाफ होगा। क्लियर है? चलिए, मुजाफ जो है वो आपका इसमें मारफा की किस्म में से। अब हम आगे जानते हैं साथियों, माहूद। देखिए, माहूद आज के दौर में हम लोग जो है ना, अपने बाप माँ, अपने भाई बहन, यानी अपने जो खूनी रिश्तेदार हैं, इससे ज्यादा हम किसको अहमियत देते हैं? अपने साथियों दोस्त को देते हैं अहमियत। अगर मान लीजिए कि साथियों हमारे दोस्त ने हमको 12 बजे रात में, आपके दोस्त ने आपको बुलाया, तो आप फौरन चले जाओगे? नहीं। आपका एक दोस्त है जो आपके साथ हमेशा उठता है, बैठता है, सब चीज करता है। एक लफ्ज बताइए, अगर हम ये बोले दोस्त है, तो ये दोस्त क्या होगा आपका? इसमें नकरा होगा। क्या होगा इसमें? नकरा। कि दुनिया का कोई भी दोस्त समझा जाए। लेकिन मैंने आपको बोला कि दोस्त आया, साजिद को मैंने बोला कि दोस्त आया, तो यहां पर दोस्त से क्या मुराद होगा? कि साजिद का दोस्त जो जैद है वही आया। जी, मैं बोलूं साथियों कि हम लोग क्या होता है कि घर में अगर बच्चे परेशान करते हैं कि उनको मार्केट नहीं ले जाना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो, इतना सा बोलते हैं ना, चलो। क्या बोलते हैं? चलो। तो चलो से कहां चलो? पटना चलो, दिल्ली चलो, हैदराबाद चलो? नहीं, मार्केट चलो। यानी माहूद उस इसमें को बोलेंगे जो हमारे दिमाग में पहले से ही फिक्स हो, यानी बात करने वाले और सुनने वाले के दिमाग में पहले से वो बात फिक्स हो, उसी को क्या बोलते हैं? माहूद बोलते हैं। उसको किसी इशारा के द्वारा समझा जाता हो, जे उसको क्या बोलते हैं? माहूद बोलते हैं। अब देखिए, माहूद किसको बोलेंगे? वह इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से, यानी जिस्याक से और खास वजह से किसी खास शख्स, चीज या खास जगह को बताए। जैसे दोस्त आया, दोस्त आया से जैसे ही बोले साथियों, आपका कोई करीबी दोस्त है जिसका जैद नाम है, तो वही मुराद होगा। दोस्त से मुराद क्या है? जैद है। बाजार चलो, हम बोलते हैं चलो। चलो से कहां चलो? बाजार चलो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें मारफा की जो छठी किस्म है वो आपका है माहूद। क्या है साथियों? माहूद। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है आपका मुनादा। क्या है साथियों? मुनादा। मुनादा किसको बोलते हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए। देखिए, हम लोग सबसे सिंपल सी बात जानिए कि किसी को पुकारना होता तो क्या बोलते हैं? ऐ लोगों, एक जगह जमा हो जाओ। या बोलते हैं ऐ इंसान। या फिर हम अल्लाह से साथियों मदद मांगते हैं तो या अल्लाह बोलते हैं ना। तो देखिए, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, उस लफ्ज को साथियों निदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पे याद रख लीजिए, क्या बोलते हैं? निदा बोलते हैं। ऐ खुदा तू मेरी मदद कर, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। तो ऐ खुदा, या फिर या अल्लाह, तो ऐ और या के जरिया हम पुकार रहे हैं। ऐ जैद, ऐ भाई, कहां जा रहे हो? तो इसमें लफ्ज ऐ और या जो है इसके जरिया हम पुकार रहे हैं, वो आपका निदा होगा। अच्छा, जिसको हम पुकार रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ऐ खुदा या अल्लाह, तो हम किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो अल्लाह क्या होगा? आपका मुनादा होगा। क्या होगा? मुनादा होगा। देखिएगा, देखिए समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल है, कुछ भारी नहीं है इसमें। मुनादा वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए। जैसे ऐ लड़के, तो लफ्ज ऐ के जरिया हम पुकार रहे हैं, तो ऐ हमारा होगा निदा। लड़के को हम पुकार रहे हैं तो लड़के हो जाएगा हमारा मुनादा। क्या हो जाएगा? मुनादा। में लड़के क्या है? मुनादा है। जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाता है उसे हर्फे निदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फे निदा कहते हैं। जैसे हम लोग बोले या अल्लाह, क्या बोले? या अल्लाह, तो हम किस लफ्ज के जरिया पुकार रहे हैं? लफ्ज या के जरिया। तो या आपका क्या होगा साथियों? ये हर्फे निदा होगा। क्या होगा? हर्फे निदा होगा। अच्छा, किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को, तो अल्लाह क्या होगा? आपका मुनादा होगा। क्या होगा? मुनादा होगा। साथियों, आप लोग एक बार बतलाइए कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई? हमने ये पढ़ा कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो है अलम, दूसरी किस्म जो है वो है जमीर,
तीसरी किस्म जो है वो आपका है इसमें इशारा, चौथी किस्म जो है वो आपका है इसमें मौसूल, क्या है इसमें मौसूल, और पांचवी किस्म जो है वो आपका है माहूद, और छठी किस्म जो है वो आपका है साथियों क्या, माहूद के बाद मुजाफ, और जो सातवीं किस्म है वो आपका है मुनादा, क्या है मुनादा। इतनी सी तो बात है कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। क्या अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ, मुनादा। तरतीब गड़बड़ा जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। इसमें मारफा की कितनी किस्में, 7 किस्में। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए, आपके और भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट जहां भी पढ़ते होंगे, खूब मेहनत कीजिए, दिलो जान लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।